दौसा की बांदीकुई से बड़ी खबर, जहां नीरू को बचाने के लिए मुहिम लगातार जारी है, लेकिन मिट्टी ढहने से आया है व्यवधान। टनल खुदाई के दौरान मिट्टी ढह गई है और जो मिट्टी गिरी है उसको निकालने के प्रयास अब किए जा रहे हैं। बड़ी बात यह है कि 17 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं और 2.5 साल की नीरू अभी तक फंसी हुई है। हालांकि प्रशासन के तमाम बड़े अधिकारी लगातार मौके पर मौजूद है, लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। जिस रणनीति के तहत काम किया जा रहा था उसको बार बार चेंज किया जा रहा है। लगातार नीरू से संपर्क बनाए रखे हैं। नीरू की मां लगातार नीरू से बातचीत कर रही है। कुछ खाने पीने के लिए भी नीरू को लगातार दिया जा रहा है, पहुंचाया जा रहा है। लेकिन अब बड़ा सवाल यह है कि आखिर अब और कितना समय लग सकता है इस रेस्क्यू ऑपरेशन में, क्योंकि जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है ऐसे में परेशानी और भी ज्यादा बढ़ती जा रही है। फिलहाल आप तस्वीर देख लीजिए जहां पर ये रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। एनडीआरएफ की टीम, एसडीआरएफ की टीम जो कि लगातार मौके पर मौजूद है। कोशिश की जा रही है कि नीरू को जल्द से जल्द बाहर निकाल लिया जाए। अभी जो इस वक्त आप तस्वीर देख रहे हैं ये लाइव तस्वीर है और इन लाइव तस्वीरों के माध्यम से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि रेस्क्यू कार्य कितनी तेजी से चल रहा है। मेरे साथ सहयोगी लक्ष्मीकांत लगातार मौके से बने हुए हैं। लक्ष्मीकांत, क्या कुछ तस्वीरें वहां से जिस रणनीति के तहत, प्लानिंग के तहत कार्य किया जा रहा था अभी तक रेस्क्यू, क्या उसमें कुछ चेंजेस किए गए हैं? जो पाइप अंदर से जो टीम है वो अपने प्रयास जारी रख रही है और दूसरी तरफ चूंकि टनल की खुदाई का काम भी लगभग पूरा हो चुका है तो उसको कनेक्ट करके और इस टनल के माध्यम से भी बहुत जल्द पहुंचने का जो है वो प्रयास किया जा रहा है। तो निश्चित रूप से ये नहीं कहा जा सकता कि रेस्क्यू ऑपरेशन में कोई बदलाव किया गया है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि जो टनल जो है उसका काम लगभग पूरा हो चुका है। जो पाइप है वो पूरी तरह से टनल के रूप में अंदर फिट की जा चुकी है और काफी मेहनत और प्रयास के बाद में ये काम जो है, अब अधिकारी जो है वो इसकी जो सुरक्षा जो जांच है उसको पहले परख रहे हैं, क्योंकि इसमें अंदर जो जवान है उनको अंदर प्रवेश किया जाएगा, प्रवेश करवाया जाएगा और फिर अंदर से भी एक तरह से ये कहें कि खुदाई का जो काम है वो करवाया जाएगा। तो निश्चित रूप से इसकी सुरक्षा जांच करना बेहद जरूरी है। कुछ जो जिला कलेक्टर जो है वो बारिश के बावजूद भी नीचे जो टनल पे जो खुदाई की जा रही है लगभग 20-30 फुट नीचे गहराई में वो खड़े हुए हैं और जो अधिकारी हैं उनसे बात करके और उसकी जो सुरक्षा जायजा है उसकी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। क्योंकि ऊपर से जो भी लोग थे उनको वहां से हटा दिया गया है, क्योंकि जो लगभग 15 से 16 फीट जो गहरी जो टनल है उसमें अंदर जो एसटीएफ और जो एनडीए के जो जवान है उनको प्रवेश करवाया जाएगा और ये बहुत जल्दी ही अब उम्मीद जताई जा सकती है कि जो नीरू है उसको बाहर निकाल लिया जाएगा। जो टीम वहां पर मौजूद है लक्ष्मीकांत, क्या कुछ कहना टीम का कि इस रेस्क्यू कार्य में अभी और कितना समय लग सकता है, क्योंकि 17 घंटे से ऊपर तो हो चुका है? देखिए, एनडीआरएफ की टीम हो या एसडीआरएफ की टीम हो लगातार 16 से 17 घंटे से प्रयास कर रही है, लेकिन ये कह पाना, एग्जैक्ट समय दे पाना, क्योंकि लगभग 2 घंटे पहले जब हमने अधिकारियों से बात की थी तो उन्होंने 2 घंटे का वक्त लिया था, लेकिन चूंकि वक्त और लग सकता है, काफी रिस्की काम है। 30 फीट गहराई में, 30 से 34 फीट गहराई में जा करके और लगभग 14 फीट टनल खोद करके और कनेक्टिविटी जोड़ना, ये काफी जोखिम भरा काम भी है और काफी धीमी गति से किया जाने वाला काम है। क्योंकि 3 फीट जो पाइप है, 3 फीट जो पाइप के अंदर किसी भी तरह के उपकरण जो है उनको चलाना और फिर खुदाई करना, ये बहुत मुश्किल काम है। तो निश्चित रूप से जो तय समय सीमा कोई इसमें नहीं निर्धारित की जा सकती, नहीं बताई जा सकती, लेकिन जो जवान है, एनडीआरएफ के जवान है, एसडीआरएफ के जो जवान है, वो लगातार अपना प्रयास जो है वो जारी रखे। अच्छा लक्ष्मीकांत, जो खाना पीना पहुंचाया जा रहा है नीरू के लिए, क्या नीरू उसको प्रॉपर इंटेक कर पा रही है? देखिए, इसमें जो पूरे 4 से 5 घंटे से जो प्रयास किए जा रहे थे परिजनों के माध्यम से, जिला प्रशासन के अधिकारियों के माध्यम से
टीम के माध्यम से, उसमें एक पॉजिटिव रेस्पॉन्स ये आया है कि उसने पहली बार पानी पिया है और कुछ मात्रा में पानी पिया है। तो निश्चित रूप से शरीर के लिए किसी भी चाहे बालक हो या कैसा भी शरीर हो, उसके लिए पानी की बहुत बड़ी महत्ता होती है। डिहाइड्रेशन से बचाया जा सके। कुछ 16-17 घंटे से वो मासूम जो है वो बोरवेल के अंदर फंसी हुई है, तो उसका जो पानी पीना है वो पॉजिटिव रेस्पॉन्स उसे कहा जा सकता है। और जो रेस्क्यू टीम के जो जवान जो हैं वो फिर उससे लगातार कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों तरफ से जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो किया जा रहा है। कौन सा रेस्क्यू ऑपरेशन सक्सेस होता है और कौन सा जल्दी पूरा होता है, ये अभी देखने की बात है, लेकिन दोनों तरफ से जो टीमें हैं वो लगातार लगी हुई है। अच्छा लक्ष्मीकांत, इसके रेस्क्यू ऑपरेशन में बहुत जरूरी है कि मौसम अच्छा हो, यानी कि मौसम खराब ना हो, बारिश ना हो, वरना दिक्कत हो सकती है। मौसम किस तरह का बना हुआ है अभी वहां पर? देखिए, मौसम बहुत ज्यादा साथ नहीं दे रहा है, लेकिन बहुत ज्यादा खराब भी नहीं है। बीच बीच में जो बारिश का दौर है वो आ जाता है। जिस तरह विजुअल्स में आप देख सकते हैं कि छाते लगाने पड़ रहे हैं और छातों के साथ में अधिकारी हैं वो नीचे जा रहे हैं और मौसम की गुस्ताखी कहें या लगातार जो मौसम का जो मिजाज है वो ठीक नहीं है, तो उससे भी कुछ अड़चनें इस रेस्क्यू ऑपरेशन में आ रही हैं। और कुछ थोड़ी देर पहले ही जो कुछ मिट्टी जो है वो धसने से उससे भी काम प्रभावित हुआ था। काफी मात्रा में जो मिट्टी जो है, खुदी हुई जो मिट्टी है वो नीचे धस गई थी। तो अब उस मिट्टी को हटाने के बाद में और उसको वापस से रीस्टोर करके और वापस ऑपरेशन जो रेस्क्यू है वो चलाया जा रहा है। बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग मौजूद हैं, चारों तरफ लोगों की भीड़ जमा है। स्थानीय जो लोग हैं वो मदद भी कर रहे हैं और कहीं न कहीं जो उनको संभालने के लिए जो पुलिस और प्रशासन तो काफी मशक्कत भी करनी है। आप देख सकते हैं कि छत पर जो महिलाएं हैं तो कितनी बड़ी मात्रा में इस रेस्क्यू ऑपरेशन को देख रही है। मकान की छत पर महिलाएं हैं वो ये जो पूरा जो दृश्य है वो देख रही है, क्योंकि नीचे मिट्टी और काफी जोखिम भरी जगह है। तो महिलाएं इससे काफी दूरी पर और छतों पर से इस पूरे ऑपरेशन को देख रही हैं। जो ग्रामीण है, आसपास के जो लोग हैं, इसको जैसे ही ये बोरवेल में नीरू के फंसे हुए होने की जो जानकारी मिलती है तो आसपास के जो लोग हैं वो भी वहां पर पहुंचते हैं। कई परिवार के जो मिलने वाले हैं, जनप्रतिनिधि हैं और जो स्थानीय जो लोग हैं, रिश्तेदार हैं, वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। तो काफी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर जमा हुए हैं। पर यह भी ध्यान देना होगा लक्ष्मीकांत कि मौसम अगर और ज्यादा खराब होता है तो क्या टीम प्लान बी के साथ तैयार है मौके पर? देखिए, बिल्कुल अभी तक इतना मौसम खराब नहीं है कि जो रेस्क्यू ऑपरेशन रोका जाए, लेकिन ये बिल्कुल चिंता का विषय है कि यदि मौसम खराब हो जाता है तो न केवल रेस्क्यू ऑपरेशन रोकना पड़ेगा, बल्कि कई व्यवस्थाएं खराब हो जाएंगी। क्योंकि खुदाई 30 फुट जो गहरी जो खुदाई हुई है वो पक्की खुदाई नहीं है, बल्कि मिट्टी की खुदाई की है और वो बह सकती है। मिट्टी की जो वो है वापस से वो बह सकती है और क्योंकि जवान टनल के अंदर है तो ये निश्चित रूप से ईश्वर से कहीं न कहीं सभी लोग ये प्रार्थना कर रहे हैं कि मौसम का जो मिजाज है वो ठीक रहे और इस ऑपरेशन को सक्सेस किया जा सके और जो बालिका है उसको बचाया जा सके। अभी मौके पर किस किस की मौजूदगी है लक्ष्मीकांत? देखिए, पूरा जिला प्रशासन जो है वो लगातार 16 से 17 घंटे से यहाँ पर मौजूद है। जो जिला कलेक्टर जो है वो यहाँ पर मौजूद है। देवेंद्र कुमार, एसपी जो रंजीता शर्मा है वो यहाँ पर मौजूद हैं। आप विजुअल्स में भी उनको देख सकते हैं। और पूरी रात जो है अधिकारी जो है वो यहाँ पर मौजूद थे। जो विधायक जो है स्थानीय विधायक जो स्थानीय विधायक भाग सिंह टापा जो है वो लगातार कल से यहाँ पर मौजूद है। पूर्व विधायक जो जी.आर. खटाना जो है वो यहाँ पर मौजूद है। जो स्थानीय स्तर के जो जनप्रतिनिधि हैं वो यहाँ पर मौजूद है। यानी बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर जमे हुए हैं। सबका एक ही प्रयास है कि किसी भी तरह से जो नीरू है उसको बचाया जा सके, बहुत जल्द उसके पास पहुंचा जा सके। और मैं एक इसमें अपडेट आपको देना चाहता हूं, जो एक अच्छे संकेत है। एम्बुलेंस को तैनात किया गया है। एम्बुलेंस को तैनात किया गया है कि जैसे ही नीरू को बाहर निकाला जाता है
बाहर निकाला जाता है तो उसको एम्बुलेंस की मदद से तत्काल अस्पताल पहुंचाया जाएगा और उसकी जो मेडिकल जांच है वो की जाएगी। क्या बॉडी के अंदर कोई इलेक्ट्रोलाइट्स की कोई कमी तो बच्ची को नहीं हुई है या किसी तरह का कोई एबनॉर्मल की तो उसको नहीं हुई है, उसकी जांच की जाएगी। तो ये निश्चित रूप से कई माध्यम से कई एंगल पर जो जिला प्रशासन जो है वो काम कर रहा है और हर तरह से ये प्रयास किया जा रहा है कि नीरू को बचाकर बाहर निकाला जा सके, सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। अच्छा लक्ष्मीकांत, क्योंकि 17 घंटे से ज्यादा बीत चुके हैं, बहुत जरूरी है कि नीरू लगातार कांटेक्ट करती रहे, लगातार कुछ कुछ बोलती रहे, पर क्योंकि समय बहुत ज्यादा हो गया है, मुमकिन है कि नीरू को नींद आने लगी हो, छोटी सी बच्ची है, या फिर कोई बेहोशी जैसी स्थिति हो। क्या ऐसा कोई चैलेंज अभी तक सामने आया है या फिर लगातार नीरू बातचीत कर रही है? पूरे ऑपरेशन की ये सबसे अच्छी तस्वीर इसको कहा जा सकता है कि एक छोटी सी 2.5 साल की जो मासूम है वो लगातार संघर्ष कर रही है और थक नहीं रही है। क्योंकि जब से हम यहाँ पर इस महा कवरेज को करने में लगे हुए हैं, हम लगातार उसके रेस्पॉन्स को रीड कर रहे हैं, लगातार देख रहे हैं, उसके मूवमेंट में कोई कमी नहीं आई है। वो बात अलग है कि वो उसको पानी, दूध या बिस्किट या खाद्य पदार्थ लेने में उसे परेशानी जो आई हो वो एक अलग चीज है, लेकिन उसका जो मूवमेंट जो है वो लगातार जारी है। कभी ऊपर पाइप में ऊपर देखना और अपनी माँ से बात करना, माँ के हर शब्द पर रिएक्ट करना, ये कहीं ना कहीं इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन की बहुत सकारात्मक एक पहलू है। और देखिए एक बड़ा अपडेट जो है, आप देखो बड़ा अपडेट मैं आपको बता रहा हूँ कि एम्बुलेंस को सीधा लगाया जा रहा है इस तैयारी के साथ में कि बहुत जल्दी ही जो मासूम है उसको बाहर निकाला जा सके और उसको तत्काल मेडिकल जो केयर है उसमें भेजा जा सके। नीचे आप देख सकते हैं कि पूरा जो टनल है वो बनके कंप्लीट हो चुका है और अब कुछ ही देर में, यानी कि एग्जैक्ट समय नहीं बताया जा सकता, लेकिन कुछ ही पल में जो है वो नीरू को बाहर निकाला जा सकेगा। एम्बुलेंस की मदद से उसे अस्पताल पहुंचाया जाएगा, उसकी मेडिकल जांच की जाएगी, किसी तरह की उसे शारीरिक परेशानी तो नहीं हुई है, कहीं किसी तरह की कोई इंजरी उसके शरीर पर तो नहीं आई है, क्योंकि 30 फुट नीचे गहराई में ये जो मासूम है ये गई है। तो इन संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता कि उसको कोई चोट लगी हो, कहीं किसी तरह का जख्म उसके शरीर पर हो। और चूंकि 16 से 17 घंटा लगातार वो इस बोरवेल में फंसी हुई है, ना उसको खाने पीने और किसी भी तरह के खाद्य पदार्थ के चलते कोई शारीरिक परेशानी तो नहीं हुई है, किसी तरह के बॉडी में डिहाइड्रेशन या इलेक्ट्रोलाइट्स की कोई कमी तो नहीं हुई है। इन सारी जांच के बाद में ये क्लियर किया जाएगा कि भाई नीरू की जो स्थिति है वो किस स्तर पर है। अच्छा, इसके अलावा क्योंकि तैयारियां पूरी कर ली गई है लक्ष्मीकांत की, जैसे ही नीरू बाहर आएगी उसके बाद में एम्बुलेंस की व्यवस्था कर दी गई है, नीरू को लेकर और क्या कुछ जानकारी आपके पास? परिवार में कौन कौन और इस वक्त वहां पर कौन कौन मौजूद है? न केवल परिवार बल्कि जो पूरा जो मोहल्ला जिसे कह सकते हैं, बिल्कुल क्षेत्र जिसे कह सकते हैं, वो सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं। हमने अभी आपको जो अभी दर्शकों को बताया कि महिलाओं का जो झुंड है वो मकान की छत पर चढ़ा हुआ है और सबकी जो नजरें हैं वो इस रेस्क्यू ऑपरेशन की तरफ टिकी हुई है। सबकी आंखें ये इंतजार में है कि कब नीरू बाहर निकाला जा सके और उसकी एक झलक और उसके सुरक्षित होने का जो समाचार है वो मिल सके। तो न केवल परिवार के लोग यहाँ पर मौजूद हैं, बल्कि आसपास के जो लोग हैं, पूरे जो मोहल्ले के जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, उनके जो रिश्तेदार हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, आसपास के जो ग्रामीण हैं जिसे भी जैसे ही खबर मिली है वो सीधे स्थल पर पहुंचे हैं। तो ये कहा जा सकता है कि बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद है। सबका केवल एक ही सबकी जो है वो लक्ष्य है कि जल्द से जल्द जो है जो बच्ची है उसको बाहर निकाल करके और अस्पताल ले जाएं और उसके बाद में उसके परिजन की जो
2 दिन से जो परेशान है, पिछले 17 घंटे से जो परिजन है वो पीड़ित है, परेशान है, उनको राहत की सांस मिल सके, उनको चैन मिल सके। जी, जिस तरह की हलचल फिलहाल मौके पर शुरू हुई, लक्ष्मीकांत, समझा जाए कि नीरू को जल्द ही बाहर निकाल लिया जाएगा? देखिए बिल्कुल हलचल जो है वो बिल्कुल है। प्रशासन के जो अधिकारी जो हैं वो जो भीड़ भाड़ है उसको दूर हटाने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे ही टनल के माध्यम से यदि नीरू को निकाला जाए तो फिर एम्बुलेंस तक पहुंचाने में किसी तरह का व्यवधान नहीं हो। खुद जो अधिकारी है वो जो गहराई में है लगभग 25 फीट नीचे जो है, खुद कलेक्टर और जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं इस इंतजार में कि एक बार जो ये ऑपरेशन है वो सफलता की तरफ जाए, सकारात्मक हो। ये हर तरफ एक उम्मीद जो है उस सब के अंदर इसी तरह की उम्मीद है कि जल्द से जल्द इस रेस्क्यू ऑपरेशन को जो लगभग 17 से 18 घंटे से चलाया जा रहा है वो सफल हो। जी लक्ष्मीकांत, इसके अलावा क्योंकि आपकी भी लगातार मौके पर मौजूदगी है, जो लोग वहां पर मौजूद है उनसे आपने बातचीत भी की होगी, क्या कुछ कहना उनका? ये हमारी चूंकि फर्स्ट इंडिया जो न्यूज है, फर्स्ट इंडिया चैनल है, वो लगातार इस महाकवरेज को कर रहा है। कल शाम को 6 बजे के बाद से ही ये जो पूरा जो रेस्क्यू जैसे ही शुरू किया गया है तो लगातार नजरें बनाया हुआ है। हर पल की अपडेट जो है वो दी जा रही है। हर बारीक पहलू से जो दर्शक हैं उनको रूबरू करवाया जा रहा है। तो निश्चित रूप से जो पूरा ऑपरेशन है काफी जटिल भी था, काफी संघर्ष भी था। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के लिए भी एक बड़ी चुनौती था, लेकिन जब जो ये सफलता की तरफ जाता है तो ये प्रशासन की एक बहुत बड़ी कामयाबी होगी, क्योंकि 2.5 साल की एक अबोध बालिका है, अबोध बालिका जो है उसको इस संघर्ष के बाद जीवित निकाल करके लाना और उसे सकुशल अपने परिजनों को सौंपना, ये एक प्रशासन की बड़ी उपलब्धि होगी। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ टीम की बड़ी उपलब्धि होगी, स्थानीय लोगों के संघर्ष की एक बड़ी उपलब्धि होगी। जी, इसके अलावा लक्ष्मीकांत, अभी मौके पर क्या कुछ चल रहा है, जरा अपडेट कीजिएगा। एक बिल्कुल जो लाइव आप देख सकते हैं कि जो हमारा जो कैमरा जो है वो सीधा टनल पर केंद्रित है और टनल की एक पल पल की जो एक्टिविटीज है उसको दर्शकों तक पहुंचाने की हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। और जो कुछ जवान जो हैं जो टनल के अंदर मौजूद हैं और ये कोशिश की जा रही है कि टनल के अंदर से जल्द से जल्द जो नीरू है उसको बाहर लाया जा सके। जो बाहर टनल के जवान बैठे हुए हैं उनकी नजरें भी अंदर टनल पे है। लगातार उनकी जो एक्टिविटीज है आप देख सकते हैं, रस्सी के माध्यम से कुछ जो मिट्टी की जो परातें हैं उनको बाहर निकाला जा रहा है, क्योंकि ये एक बहुत संकुचित जगह है। यहाँ पर खुदाई करना एक बहुत बड़ी चुनौती है। किसी भी उपकरण को इस्तेमाल नहीं किया जा सकता और जवानों के साहस को ही कहा जा सकता है कि 20 फीट अपने हाथों से और छोटे उपकरण से खोद करके और 14 फीट पैरेलल जो टनल है उसको बनाना कहीं न कहीं एक बहुत ही जोखिम भरा भी काम है और बड़ी मेहनत का भी काम है, लेकिन ये जवान कहीं अपने मकसद में कामयाब होने की तरफ जाते जा रहे हैं।